नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार धान खरीदी महापर्व अभियान के तहत किसानों से धान खरीद रही है। सरकार का दावा है कि वो किसानों से धान का एक एक दाना खरीदेगी, लेकिन दूसरी ओर विपक्ष सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा रही है, जिसके बाद पक्ष विपक्ष में तीखी राजनीतिक नोकझोंक भी शुरू हो चुकी है। आज इसी पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। धान खरीदी को लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति में टकराव अब और तीखा हो गया है। पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने दावे ने न सिर्फ प्रशासनिक गड़बड़ियों की ओर इशारा किया, बल्कि इस मुद्दे को सरकार बनाम किसान की बड़ी राजनीतिक बहस में भी बदल दिया है। राज्य में रकबा काटे जाने और कई किसानों का रकबा शून्य कर दिए जाने के आरोप ने विपक्ष को सीधा हमला बोलने का मौका दे दिया है। अमरजीत भगत का कहना है कि सरकार अपनी पूरी ताकत और हेकड़ी किसानों पर दिखा रही है। अमरजीत भगत ने मांग रखी है कि सरकार तुरंत काटे गए रकबे को जोड़ने की कार्रवाई करे। सारी ताकत, सारी दादागिरी, सारी जो अपनी हेकड़ी है किसानों के ऊपर लोग निकाल रहे हैं। मानो किसान होना अपराध हो गया है। आज अपने ही प्रदेश में किसान परेशान और हताश है। अमरजीत भगत के आरोपों पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पलटवार किया। साव का कहना है कि राज्य की जनता अच्छे से जानती है कि आपस में लड़ने वाले लोग कौन हैं। साव ने कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाकर कहा कि विपक्ष किसानों के मुद्दे पर वास्तविक समाधान नहीं बल्कि राजनीतिक लाभ तलाश रही है। विपक्ष अव्यवस्था की झूठी छवि बनाकर राजनीतिक जमीन तैयार करने की कोशिश कर रहा है। दादागिरी और हेकड़ी कौन दिखाने वाले लोग हैं, कौन आपस में लड़ रहे हैं, ये जनता बखूबी देख रही है। लेकिन सरकार ने धान की खरीदी की पुख्ता व्यवस्था की है। शुरू से कांग्रेस पार्टी धान खरीदी को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश, झूठ बोलने की कोशिश लगातार करती रही है, परंतु सुचारू रूप से धान खरीदी चल रही है। धान खरीदी हमेशा से छत्तीसगढ़ की राजनीति का केंद्र रही है। जब जब किसानों की आर्थिक सुरक्षा या रकबा सत्यापन जैसे सवाल उठते हैं, तो राजनीतिक तापमान बढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कृषि सिर्फ आजीविका नहीं बल्कि सीधे सीधे वोट बैंक की राजनीति से जुड़ी संवेदनशील धुरी है। धान खरीदी का मुद्दा सिर्फ किसानों की परेशानी तक सीमित न रहकर छत्तीसगढ़ की सत्ता और विपक्ष के बीच बढ़ती राजनीतिक खींचतान का केंद्र भी बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो धान खरीदी पर सियासत, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुनील चौधरी जी, बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुरेंद्र वर्मा जी कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर, और बाबूलाल शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ खास चर्चा में। सुनील जी, आपसे शुरुआत करते हैं। बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं। आवाज ऑडिबल नहीं है सुनील जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? सुनील जी, आवाज पहुंच रही है? चलिए हम सुनील जी के पास लौटेंगे, लेकिन सुरेंद्र वर्मा जी आपसे शुरुआत कर लेते हैं। सुरेंद्र जी, क्या दिक्कतें हैं, कैसी स्थिति है धान खरीदी को लेकर छत्तीसगढ़ में, यही से शुरुआत करते हैं। सुरेंद्र जी। जो है किसानों का प्रदेश है, किसान छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की दूरी है, और सरकारें चाहे किसी की भी हो, धान खरीदी एक महाअभियान के रूप से शुरू से ही रहा है। लेकिन यह सरकार पहली बार इतनी अव्यवस्था का आलम इस सरकार में है, और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो जवाबदेही विधायिका की होती है, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विधायक अब किसानों का सामना नहीं कर पा रहे हैं इसी अव्यवस्था के चलते। हमारे लिए सियासत का विषय नहीं है राघवेंद्र जी। हमने तो हर संग्रहण केंद्र में, हर धान खरीदी उपार्जन केंद्र में समितियां बनाई हैं, और उसी के कारण जो व्यवहारिक दिक्कतें किसानों को हो रही है वो हम इस सरकार के समक्ष रखना चाहते हैं। आरोप लगाना मकसद नहीं है कांग्रेस का, समस्या का समाधान होना चाहिए। जो टोकन ऐप को लेकर समस्या है, पहले जो आधे टोकन मैनुअली जारी किए जाते थे और आधे ऑनलाइन होते थे, इस सरकार ने 70-30 का रेशियो कर दिया। आप टोकन ऐप खोल के देखिए, गोल गोल घूमता है, वो उससे टोकन निकल नहीं रहे हैं। मैं स्वयं किसान हूँ, मैं 18 तारीख को 17 तारीख को नवंबर में जो टोकन में उसकी तौलाई 5 तारीख को हुई।
और उसके बाद जो अभी टोकन मैंने लिया है उसकी तौलाई जो है वो 16 और 18 तारीख का डेट मिला है और उसमें भी पूरी तौलाई नहीं की जा रही है। मैं आपको जो हमारे कार्यकर्ताओं ने जो हमारी समितियां बनी है उन्होंने व्यवहारिक सवाल है जो किसानों का, मैं नाम सहित बताता हूँ, राजनांदगांव जिले का गांव है गिदौरी, वहाँ महिला किसान है श्रवण कुमार की माता जी है, उनके 12 एकड़ जमीन है, उसमें केवल 7 एकड़ जो है वो पंजीयन हुआ है। इसका कारण जो है सरकारों में जो समन्वय का अभाव है। जो एकीकृत किसान पोर्टल है वो छत्तीसगढ़ सरकार का है और एग्री स्टेट पोर्टल जो है वो केंद्र सरकार का है। दोनों में जो भिन्नता है उसके कारण से रकबा में कटौती कर दी गई है। 12 एकड़ के किसान का केवल 7 एकड़ का धान लिया गया है। श्रवण कुमार किसान है 1.25 एकड़ के, उनका सीधा 1 एकड़ रकबा कम कर दिया गया है। केवल 25 डिसमिल के एवज में 5 क्विंटल मात्र धान खरीदा गया है। इसी तरह से बरौंडा राजधानी से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर है, रूपदास कुर्रे किसान है, उनका 40% रकबा घटा दिया गया। बिंद्रानुमागढ़ पूरे जिले में 70% बारदाने का अभाव है। जो बारदाना जिसकी तैयारी सरकार को खरीदी शुरू होने से पहले इनको नए बारदाने की खरीदी करना चाहिए। लेकिन बीजेपी कह रही है कि अवस्थाओं के नाम पर कांग्रेस भ्रम ना फैलाई। बीजेपी ये कह रही है कि हो सकती है कहीं चूक हो रही है, टेक्निकल ग्लिचेस की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन कह रही है कि कांग्रेस अव्यवस्थाओं के नाम पर किसानों के बीच, जनता के बीच भ्रम फैलाने का काम कर रही है। राघवेंद्र जी, मैं तो किसानों का बयान कोट कर रहा हूँ, किसानों के नाम के साथ में। केजराम जो है वो गिदौरी गांव के किसान हैं, उनका पूरा रकबा गायब है, 1 डिसमिल का भी पंजीयन नहीं है, जबकि बरसों से वो धान बेचते आए हैं। मैं तो कोट कर रहा हूँ, उन किसानों का नाम राम कुमार वर्मा ग्राम कुर्रा के है। गणेशिया बाई जो है बंगोली, जो स्टेट हाईवे पे बलौदा बाजार रोड पर है, उसका कुल रकबा 0.926 हेक्टेयर था, उसमें 48 कुंटल का टोकन जारी किया गया था। जब वो धान लेके गई तो मात्र 24 कुंटल खरीदा गया। मैं तो कोर्ट कर रहा हूँ, ये सरकार जांच करा ले, यदि मेरा बयान झूठा है, ये 10 से गलत है तो मेरे खिलाफ FIR करवाए। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिना जांच के इस तरह से किसानों को झूठा कहना, ये अत्याचार है किसानों पे। ये सरकार की नियत नहीं है किसानों का धान खरीदने का। ये कह रहे थे 3100 रुपए एकमुश्त मिलेगा, किस किसान को दिए? हर गांव में नगद भुगतान केंद्र खोलने की मोदी की गारंटी बताए थे, किस गांव में खुला है ये बता दे। और ये जबरिया किसानों को तस्कर बताते हैं, अपनी नाकामी पर, अपनी अव्यवस्था पर पर्देदारी करने के लिए आरोप सुनील जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील जी, आपके सवालों के जवाब सुनील जी से ले लेते हैं। सुनील जी, पहले तो बताइए कैसा चल रहा है, आप अपने हिसाब से, आप अपनी परिभाषा बता दीजिए, धान खरीदी का ये पूरा कार्यक्रम कैसा चल रहा है? क्योंकि सुरेंद्र वर्मा जी अवस्थाओं की लंबी लिस्ट, किसानों के नाम, उनके बयान, सब कुछ लेकर बैठे हुए हैं आज। जी, राम राम, जय जय छत्तीसगढ़ जी। देखिए, जो कांग्रेस पार्टी है ना, वो अफवाहबाज पार्टी हो गई है। अच्छा, देखिए, आप धान खरीदी जैसे शुरू हुई, आप देखेंगे सबसे पहले लोगों ने अफवाह फैलाना शुरू किया कि हड़ताल हो गई है, और हड़ताल के होने के कारण अब धान खरीदी जो नहीं हो पाएगी, सरकार की मंशा नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने आरोप लगाया कि एग्री स्टेट पोर्टल में पंजीयन नहीं हो रहे हैं, वहां पर भी सारी व्यवस्था दुरुस्त हो गई। फिर उसके बाद ये कहने लगे कि टोकन नहीं मिल रहा है, अभी टोकन भी लोगों को मिलने लगा। कुल मिलाकर के आप देखिएगा कि राघवेंद्र जी, छत्तीसगढ़ में जो है कांग्रेस के पास कोई विषय बचा नहीं है, और इसलिए ये आरोप प्रत्यारोप करते हैं। सकारात्मक सुझाव देना चाहिए। सकारात्मक सुझाव यदि सुरेंद्र भाई इतना दावे से कह रहे हैं तो निश्चित रूप से उसकी जांच करा करके उसको ठीक करेंगे। लेकिन सरकार जो काम करेगी, ये पूछ रहे थे 3100 किसको मिल रहा है? अरे भैया, आंख में पट्टी बांध करके क्यों घूम रहे हो, समझ नहीं आ रहा है। जनता से तो थोड़ा सा डरो, भाई सबको मिल रहा है। अंतर की राशि एक बार में जो है वो मिल रही है। कृषक उन्नति योजना सभी किसानों को मिल रहा है। और रकबा की बातें कर रहे हैं, इनके समय में कैसे गिरदावरी के नाम पर कहते थे कि मेड़ नहीं होना चाहिए, तो दुनिया भर का वो नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ऐसे ये काटते थे। अभी तो सरकार एक एक दाना धान खरीदने के लिए सिर्फ संकल्पित है। सरकार ने जो लक्ष्य रखा, उस लक्ष्य की ओर हम लगातार आगे बढ़े। और मैं आपको बता दूं, लगभग 4,39,000 किसानों से 22,25,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी अभी तक लगभग इसके ऊपर ही होगा की जा चुकी है, और उसके एवज में 5,277 करोड़ रुपए का भुगतान भी हो गया है। तो अब कांग्रेस के हाथ में पट्टी बंधी, तो हम क्या करें? किसानों को अब तक 8,95,779 टोकन जारी किए गए हैं, और लगातार किए जा रहे हैं। इस वर्ष 27,30,096 किसानों ने पंजीयन कराया, इसमें से 31,51,000
771 हेक्टेयर रकबा शामिल है। इतनी स्पष्टता है। अभी अफवाहबाज पार्टी को समझ नहीं आता है तो कोई क्या कर लेगा। अवैध भंडारण के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, परिवहन जो विक्रय कर रहे हैं उसमें 1,52,000 क्विंटल धान को जब्त कर रहे हैं, लगातार रोज कार्रवाई हो रही है। इनके जैसे नहीं कि जो चाहे टू व्हीलर में जाकर के धान का परिवहन कर लेते थे, टू व्हीलर से कैसे बोरे बोरे धान को ले गए होंगे। धान के लिए जो है खरीदी जब शुरू होती थी तो बारदाने इनके पास नहीं होते थे। भैया ये विष्णुदास से जो साय जी की सरकार है, यहाँ पर लगातार किसानों को कोई प्रकार की परेशानी ना हो। अधिकारी लगातार जाकर के मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अधिकारियों को फील्ड में उतारा गया है, सारे लोग लगे हुए, सरकार बहुत ही गंभीरता मतलब सुनील जी से किसान परेशान नहीं है, यही आप कह रहे हैं ना? किसान किसी भी तरह से परेशान नहीं। प्रोसेस को लेकर, टेक्निकल चीजों को लेकर अगर बात कर ले तो क्या सच में कहीं गति धीमी नजर आ रही है? क्योंकि सुरेंद्र जी भी कह रहे थे कि ये भी रजिस्ट्रेशन करने गए, पूरा बफरिंग चल रहा था, 2 दिन बाद के इनको डेट मिला, तो इस वजह से भी किसान परेशान हो रहे हैं। तो टेक्निकल ग्लिचेस मानिए, ठीक है, सरकार आपकी सुचारू रूप से काम कर रही है, टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से किसान कहीं ना कहीं परेशान होते नजर आ रहे हैं कि नहीं, ये बताइए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि धान खरीदी की प्रक्रिया प्रारंभ है और हम जो धान खरीदी का जो समय निर्धारित किए हैं उस निर्धारित समय के अंदर में सारे किसानों का एक एक दाना धान खरीदेंगे। यदि मान लो धान खरीदी बंद हो गई हो और किसी का धान नहीं खरीद पाए हैं, ये विषय तो नहीं आ रहा है, अभी तो प्रक्रियाधीन मामला है, हो सकता है कि कहीं हो। देखिए, 2739 उपार्जन धान केंद्र है और उसमें लगातार खरीदी हो रही है, साथ साथ धान का उत्सव भी हो रहा है। सभी स्तर के जो जिला है, संभाग स्तर के अधिकारियों को लेकर के सुगमता पूर्वक कैसे धान खरीदे, इसके लिए कार्रवाई की जा रही है, अधिकारियों के दल तैयार किए गए। तो कांग्रेस को समझना चाहिए ना, आरोप प्रत्यारोप का विषय है, सारे आरोप तो आपके झूठे होते जा रहे हैं। आप तो शुरू से कह रहे हैं कि सरकार की मंशा नहीं थी, हमने तो रिकॉर्ड बनाया ना पिछली बार रिकॉर्ड बनाया छत्तीसगढ़ में, उस रिकॉर्ड को पुनः तोड़ेंगे। ठीक है, सुरेंद्र जी से एक छोटा सा जवाब लेते हैं, उसके बाद बाबूलाल शर्मा जी आपके पास आते हैं। सुरेंद्र जी, एक एक दाना खरीद लेंगे धान का और कह रहे हैं कि रिकॉर्ड 2024-25 में 149.25 मीट्रिक क्विंटल, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यही शायद आंकड़ा था, और रिकॉर्ड बना था छत्तीसगढ़ में, सबसे बड़ा रिकॉर्ड था धान खरीदी को लेकर। सुरेंद्र जी, एक दाना खरीदने वाले हैं, फिर आपत्ति कैसे कांग्रेस को? राघवेंद्र जी, सरकार का चरित्र जो है वो शुतुरमुर्ग की तरह है। मेरा पैतृक व्यवसाय कृषि है, 5 गांव में खेती करता हूं, और ये गमले में धनिया उगाने वाले भाजपाई जो है वो कांग्रेसियों को सीख न दे। 2739 जो समितियां हैं वहां कांग्रेस की समितियां गठित की गई है। सूरजपुर जिले में 54 धान संग्रहण केंद्र है, उसमें से 22 में अभी बोहनी नहीं हुआ है, ताला नहीं खुला है। ये स्थिति है उपार्जन की। किसी भी किसान से 21 कुंटल प्रति एकड़ नहीं खरीदा जा रहा है, न ही किसी किसान को 3100 के भाव में पेमेंट हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ और लफाजी से बाज आए। नहीं, आप किसी किसान को कह देंगे सुरेंद्र जी, तो फिर तो ये सही में भ्रम वाली बात होगी। लिस्ट है आपके पास, किसी भी किसान कहेंगे तो ये भ्रम वाली बात होगी, क्योंकि सुनील जी कह रहे हैं कि पैसे जा रहे हैं लोगों। सुन लीजिए राघवेंद्र जी, आप सवाल एक साथ पूछ लिया कीजिए। छत्तीसगढ़ में नहीं, आप बीच बीच में जवाब देंगे तो सवाल बीच बीच में ही आएंगे ना सुरेंद्र जी, एक साथ कैसे आ जाएंगे? काउंटर क्वेश्चन तो बीच में ही आएंगे ना। अब आप मेरा काम मुझे मत समझाइए। मेरी बात सुन लीजिए। गिरदावली समझते हैं क्या होता है? गिरदावली, डिजिटल गिरदावली और खटिया गिरदावली में क्या अंतर है बताइए आप, जवाब तो ले लीजिए। अरे बिल्कुल बोलिए ना आप, आपको ऐसा थोड़ी है कि मौका नहीं दिया जा रहा है जब अपनी बात रखिए। किसानों के विषय में आप इस प्रकार से जवाब नहीं सुनेंगे। आप ये गिरदावली की अधिकारियों को नहीं समझाए थे, कैसे हो सकता है? ऐसे बात नहीं, ऐसे झूठे आरोपों पर अफवाहबाजी मत करें। संदर्भ में किसानों के आप दिखा देंगे, आप किसान भी हैं, पर किसानों के हित में बात कर लें। चलिए ठीक है, बाबूलाल शर्मा जी आपका रुख करते हैं। ये किसानों के नाम पर जिस तरह से सुरेंद्र जी कह रहे हैं, नहीं ऐसे बात नहीं होगी, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। आप समय तो आऊंगा ना आपके पास, आपको जब मौका दिया तो आप इधर की लब्बाजी आप कर रहे हैं सुरेंद्र जी। अभी सुनील चौधरी जी भी आपके मध्य बोल रहे हैं, तो ना आपकी बात आ रही है ना सुनील जी की बात आ रही है। किसान हर जगह आंदोलित है, आप उसको दिखाओगे नहीं, उनके सवाल आप लोगे नहीं, तो ये दिक्कत है राघवेंद्र जी। कौन से सवाल नहीं लिया हमने किसान के? सुनील जी आप बताएं, आप पूछिए सवाल। सुनील जी यहाँ बैठे हुए जवाब देने के लिए, अगर बता रहे तो फिर आप बात करें ना। आप तो सुनना ही नहीं चाहते। जो असल सवाल है गिरदावली को लेकर, किसानों के सवाल है, गिरदावली करना तो राजस्व विभाग का काम है।
और समन्वय है क्या? कृषि विभाग में, राजस्व विभाग में, सहकारिता विभाग में, खाद्य विभाग में तो खाद्य मंत्री रहे हैं अमरजीत भगत जी। उनके जो सवाल है उससे आप अरे ऐसे बात करेंगे, कांग्रेस के सर्टिफिकेट किसानों की आवाज सुनाना नहीं चाहते, आरोप लगते हैं सरकार पर, वो दिखाना नहीं चाहते। चलिए मैं दोनों को रोक रहा हूँ, ऐसे आवाज किसी की और किसी की बात नहीं आएगी। एक एक करके मैं आप दोनों के पास वापस लौटूंगा। बाबूलाल शर्मा जी, किसान और धान शुरू से छत्तीसगढ़ में सियासत का केंद्र रहे हैं। अभी जो स्थितियां चल रही हैं धान खरीदी को लेकर, क्या कुछ देख पा रहे हैं इस पूरे सफर में, जब से धान खरीदी अभियान जो शुरू हुआ इसको लेकर अभी तक जिस तरह से वार पलटवार, किसानों के हम नेता, किसानों के हम नेता की बात जो चल रही है, किसानों के फेवर में हम बात करते हैं, इस पूरी जर्नी को किस तरह से देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में धान और किसान के मध्य? देखिए, एक बात तो सत्य है कि एग्री स्टेक पोर्टल में कमियां हैं। ऑनलाइन भरना है, कितने किसान ऑनलाइन भरने में सक्षम है ये तो समझना होगा ना। कितने किसान पढ़े लिखे हैं और कंप्यूटर में अपना काम करवा सकते हैं, कितने लोग होंगे? अनपढ़ होते हैं किसान, कम पढ़े लिखे और अनपढ़ लोग होते हैं, तो उनको पोर्टल में जो झोंक दिया गया है उसमें उनको परेशानियां आ रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, देखिए, एक बात है कि लाखों किसानों की व्यापक व्यवस्था, ये मानना पड़ेगा आपको सबको। ये कोई एक दो किसान या 100, 200, 1000, 2000 किसानों से धान खरीदने की बात नहीं है। लाखों किसानों से धान खरीदना है। कांग्रेस भी खरीदती थी, तब भी ऐसी परेशानियां कहीं कहीं पे आती थी, तो विपक्ष में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग इसी तरह आवाज लगाते थे, विपक्ष में रह करके आरोप लगाते थे। और आज की स्थिति में भी जो है, जो थोड़ा ना थोड़ा कमी बेसी रहेगी, तो आज जो है कांग्रेस विपक्ष में है तो वो आवाज उठा रही है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि देखिए, इतना बड़ा काम है, छोटा मोटा काम धान खरीदी नहीं है, प्रदेश का सबसे बड़ा काम है, सबसे बड़ा बजट इसके अंदर में है। इसका जो खरीदी का मसला है वो बड़ा काम है, तो गलतियों की गुंजाइश तो रहेगी। जब इतना बड़ा काम आप करेंगे, छोटे मोटे काम में गलतियां हो जाती हैं तो ये तो बहुत बड़ा काम है। कांग्रेस के समय भी गलतियां होती थी, कुछ एक दो मसले रह जाते थे जहां पर विपक्ष उनको परेशान करता था। तो जितनी गुंजाइश गलतियों की है उतनी सुधार की भी गुंजाइश होती है, होना ये चाहिए। विपक्ष बताए कि काम में क्या गलती है, उसको सकारात्मक ढंग से सत्ता पक्ष अगर संज्ञान में ले या सुधार करे तो बात बन जाती है। लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीजें हो जाती है, जैसे अभी सुनील चौधरी जी और सुरेंद्र वर्मा जी में जो बात हुई, आरोप प्रत्यारोप जिसको कहते हैं हम लोग, इस तरह सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाने से कोई समाधान नहीं निकलता। बहुत बड़ा काम है। आप कांग्रेस के लोग भी करते थे तो इसमें गलतियां पाते थे लोग, तो एक दो सैंपल होते थे, जैसे धान के बोरे में एक वो क्या आता है, उसको घुसेड़ करके जो है धान थोड़े से निकाल करके आंका जाता है कि धान कैसा है या चावल कैसा है। वो सैंपल होता है, वो एक बोरे में कैसा धान है कैसा चावल है ये सैंपल लेकर के देखा जाता है। उसी तरह जो है गलतियों का सैंपल लेकर के विपक्ष जो आरोप लगाएगा तो इतने बड़े काम के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सामान्य बात है। जब भाजपा लगाती थी तब भी हम यही कहते थे, कांग्रेस के खिलाफ जब भाजपा बोलती थी तब भी हम यही कहते थे कि ये बड़ा काम है, इसमें कहीं ना कहीं गलतियां होंगी। कोई नहीं कह सकता कि पूरी तरह से 100% जो है पाकट साफ जो है धान खरीदी हो रही है, सब जगह सही है। हजारों लोग लगे हैं, 2739 जो उपार्जन केंद्र है उसमें हजारों की संख्या में स्टाफ है। मुंडे मतिर भिन्ना, अलग अलग दिमाग सबके होते हैं, कहीं कहीं अपने अपने ढंग से काम कर देते हैं, कुछ कहीं पे 1 किलो कम नाप देते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ियां कर देते हैं। तो ये जो हर आदमी का दिमाग जो है वहां चलता है, और वो जो अपने दिमाग से काम करता है तो कहने की गलतियों की गुंजाइश बनती है, और उन गलतियों के कारण जो है सैंपल के रूप में जो विपक्ष जो भी रहता है वो उसको उठाता है और लेकर के जो है आवाज उठाता है, विपक्ष आरोप लगाता है। सकारात्मक ढंग से संज्ञान लेना चाहिए सरकार को, ऐसा मेरा मत है कि सकारात्मक संज्ञान लेकर के जो है उसमें सुधार करना चाहिए, बात खत्म हो जाती है। जी चलिए ठीक है, सुरेंद्र जी आपके पास लौटते हैं। आप किसान हैं, आपका सम्मान है, इस देश के सभी किसानों का उतना ही सम्मान है, और किसानों की बात करने की जहां तक बात रही तो हर एक सवाल हम उठाते हैं, हर एक प्रश्न हम पूछते हैं, चाहे सरकार आपकी रही हो चाहे सरकार सुनील चौधरी जी की रही हो। जो बाबूलाल शर्मा जी ने पॉजिटिव बात कही है मैं वहां से शुरुआत करता हूं क्योंकि हमारा समय भी खत्म हो रहा है। मैं चाहता हूं कि जो अव्यवस्थाएं कांग्रेस को नजर आ रही है इस धान खरीदी अभियान में उसकी एक एक करके आप लिस्ट बताएं, और सुनील जी आपसे मैं चाहता हूं कि उन अवस्थाओं पर टिप्पणी करते हुए, समझते हुए कि कहां क्या है, जिस तरह से बाबूलाल शर्मा जी जो बात कर रहे हैं बात किसानों की अगर हित की है तो उस पर आपकी मैं आखिरी में कमेंट चाहूंगा। सुरेंद्र वर्मा जी बात शुरू करिए आप।
पूरा टाइम आपके पास। राघवेंद्र जी, कांग्रेस का इस सरकार से ये निवेदन है, आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, इस सरकार से निवेदन है कि जो 5 लाख हेक्टेयर रकबा जो कम किया गया है, जिनका पंजीयन नहीं है, उनको अवसर दिया जाए। जो एग्री स्टेट पोर्टल में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, किसान पोर्टल जो है वो राज्य सरकार के डाटाबेस में है, वहां से इंपोर्ट कर लिया जाए। 7 लाख किसान पंजीयन से वंचित है, उनका या तत्काल पंजीयन दे, जो समय सीमा खत्म हो चुकी है पोर्टल को फिर से खोला जाए। कवर्धा के पेंड्री में हमारे कार्यकर्ताओं ने जो हमाली का अवैध तरीके से वसूला जा रहा था उसको हमने वापस कराया। उरला में अधिक तौलाई हो रही थी, 1.5 किलो तक जो है अधिक किसानों से धान तौला जा रहा था, उसको हमने वापस कराया। इस सरकार से हमने शिकायत की, जिस प्रकार से उड़ीसा पड़ोसी राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है, वहां 3169 और ए ग्रेड धान का 3179 रुपया रेट तय किया गया है और एकमुश्त भुगतान दिया जा रहा है, और यहाँ की सरकार मात्र 2369 रुपये दे रही है प्रति क्विंटल। तो ये जो अंतर है इसको खत्म किया जाए। किसानों से जो वादा था 3100 रुपया एकमुश्त देने का, हर ग्राम पंचायत में नगद भुगतान केंद्र खोलने का, तो ये वादा निभाए। और जो कर्मचारियों का भया दोहन किया जा रहा है, अभी कह रहे थे सुनील चौधरी जी कि हड़ताल के नाम पर मिसगाइड किया गया, भ्रम फैलाया गया, ये हकीकत है, बाबूलाल जी से पूछ लीजिएगा। तो सोसाइटी के डाटा एंट्री ऑपरेटर है, उनको जो 12 महीने का तनख्वाह दिया जाता था उसको घटा के 6 महीना कर दिए। कम तनख्वाह में काम करने वाले सोसाइटी कर्मचारी 8-10 हजार रुपया महीना मिलता है, वो 6 महीना अपना परिवार कैसे पालेंगे? तो ये भया दोहन ये सरकार बंद करे। 3% सुखद पूर्ववर्ती सरकार भरपाई करती थी, सोसाइटियां बर्बाद हो जाएगी। 11,000 करोड़ का नुकसान पिछले साल में सोसाइटियों को हुआ, उसकी भरपाई ये सरकार नहीं कर रही है। बारदाने की किल्लत पूरा बिंद्रा नवरगढ़ ब्लॉक है, आप देख लीजिए, पूरे जिले में 70% तक बारदाने की कमी है, उसकी व्यवस्था ये कराए। राइस मिलरों से पुराने बारदाने मंगाए, नई व्यवस्था कराए। जो ऐतिहासिक तौर पर जो गिरदावली को लेके रकबा कटौती की जा रही है वो पूरी तरह से व्यवहारिक नहीं है। जो खटिया गिरदावली या ऑफिसों में बैठ के करते हैं और जो मौखिक आदेश देकर जितना टोकन जारी हो रहा है उतना भी धान खरीदी नहीं की जा रही है किसानों से। जवाब ले लें, बंद करे सरकार। सुनील जी से जवाब ले लें। सुरेंद्र जी, सुनील जी, एक आरोप व्यवस्थाओं पर और अव्यवस्थाओं को लेकर किस तरह से आप देख रहे हैं? क्योंकि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में जब तक बात हम लोग नहीं करेंगे, किसी भी डिबेट या किसी भी चर्चा के बाद अगर कोई सार्थक पहलू ना निकले तो फिर कोई मतलब नहीं हो जाता। वही आरोप प्रत्यारोप जो बाबूलाल जी कह रहे थे, वही से चर्चा फिर अपने अपने तरफ अपनी दिशा में चली जाती है। सुरेंद्र वर्मा जी, सिर्फ सुरेंद्र वर्मा जी नहीं बल्कि विपक्ष की तरफ से वो बातें हैं, उनके आरोपों पर जिस तरह से बाबूलाल जी कह रहे थे जहां अवस्था उसको सरकार सुधारे तब जाकर किसानों के हित में कुछ बात बने, तो क्या कुछ लग रहा है कहां सुधारने की आवश्यकता है? आखिरी कमेंट सुनील जी। ये देखिए, सरकार जो है धान खरीदी को लेकर के बेहद सकारात्मक रवैया अपनाई है और सरकार को मालूम है कि यदि विपक्ष भी आरोप लगाता है, यदि आप एक पत्रकार हैं, आपका चैनल है, वहां पर भी कोई बातें उठ करके आती तो आप देखेंगे राघवेंद्र जी ये पहली सरकार है जो जनता की बात सुनती है, किसानों की बात सुनती है, उनसे जो जिनको लाभ हानि होता है उन लोगों की बात सुन करके सरकार उनके पक्ष में निर्णय भी लेती है। और उसके लिए कितनी भी आलोचना हमारी हो जाए, हम सारी आलोचना सहने के लिए तैयार है, लेकिन किसी को भी नुकसान नहीं होने देंगे। देखिए, लोकतंत्र है, लोक की बात जो है वो आपको सुनना पड़ेगा। जनता जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है और जनता की बात सुनने का माध्यम यदि कोई रखता है तो भाजपा की सरकार रखती है। निश्चित रूप से कांग्रेस जिन विषयों को उठा रही है वो जांच का विषय है, जांच करने के बाद बहुत सकारात्मकता होगा। और कई बार अफवाहबाजी भी होती है, कई बार एक माहौल बनाने की कोशिश होती है सरकार की, तो यदि अफवाहबाजी हो रही है तो ज्यादातर वही है, तो उसके खिलाफ भी जो है जनता जानती है कि धान बिक रहे हैं, जिनको पैसे मिल रहे हैं, सारा विषय स्पष्ट है। और बहुत अच्छे से मैं आपको बता दूं कि सरकार की मंशा बहुत ही स्पष्ट और सकारात्मक है। हम एक दाना धान ठीक है। इसी बात के साथ और बाबूलाल शर्मा जी ने बात आपको जो कही है और सुरेंद्र वर्मा जी को जो बात कही है उस पर दोनों लोग ध्यान देंगे। इस बात के साथ इस चर्चा को हम यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुरेंद्र जी आपका भी और बाबूलाल शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मामले पर, इस पूरे मुद्दे पर बेहतरीन तरीके से आईना दिखाने के लिए पक्ष और विपक्ष को। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।